गाइज आपने वर्क फ्रॉम होम का नाम तो बहुत सुना होगा, जिसमें कि हम ऑफिस नहीं जाते हैं, घर बैठे बैठे ही अपने ऑफिस का काम करते हैं। पहली बार लोकसभा चुनाव में, जी हाँ, लोकसभा चुनाव आ रहा है, 19 अप्रैल से वोटिंग शुरू हो जाएगी। तो पहली बार लोकसभा चुनाव में हिंदुस्तान में आपको वोट फ्रॉम होम की सुविधा मिल रही है। जी, वोट फ्रॉम होम यानी घर से आप मतदान कर सकते हैं। कौन होंगे इनके पात्र, क्या क्या सुविधाएं उन्हें मिलेंगी, आइए एक एक चीज़ें आपको बताता हूं। पहले पृष्ठभूमि। सर, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में पहली बार ये लागू किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐसी सुविधाएं दी थी। 11 विधानसभा चुनावों में लगभग 3.30 लाख मतदाता अपेक्षित था कि वो वोट डाल सकते हैं, यानी एलिजिबल कैंडिडेट जो उनकी पात्रता सीमा के अंदर आते हैं। ये चुनाव संचालन नियम 1961 के तहत इसका प्रावधान है। विदेशों की अगर बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, फ्रांस, जर्मनी, इटली आदि में पहले से ही ये सुविधाएं चलती आ रही हैं। अब आपके मन में ये कौतूहल होगा कि आखिर कौन लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि घर बैठे वोटिंग कर सकते हैं। आइए पात्रता जान लेते हैं। कोई भी व्यक्ति जो 85 वर्ष या इससे अधिक उम्र के हैं, पहले ये 80 वर्ष था लेकिन अब इसे बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 85 वर्ष। तो जो भी व्यक्ति 85 वर्ष से ऊपर के हैं वो इसके लिए ऑप्शन अपना चुनाव कर सकते हैं। विकलांग व्यक्ति, वह व्यक्ति जिनके पास विकलांगता सर्टिफिकेट है और कम से कम 40%, उससे ज़्यादा 50, 60, 70 हैं, कम से कम 40% विकलांग हैं, वो भी घर बैठे वोटिंग कर सकते हैं। मतदान दिवस की गतिविधियों को कवर करने वाले मीडियाकर्मी, वो भी इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। आवश्यक सेवाओं के कर्मचारी जैसे मेट्रो, रेलवे और हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारी भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सेवा मतदाता यानी अपने गृह नगर से दूर तैनात सशस्त्र बलों के कर्मी, चुनाव ड्यूटी पे तैनात कर्मी, ये भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आपने ये जान लिया कि कौन कौन से वो व्यक्ति हो सकते हैं जो कि घर से मतदान कर सकते हैं पात्रता के अंतर्गत। अब प्रक्रिया क्या है ये भी जान लीजिए। कोई भी व्यक्ति जो इस पात्रता के अंतर्गत आते हैं वो फॉर्म 12D जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे ऑलरेडी है, डाउनलोड करेंगे और वो फिर इसे वहाँ पे भर के, विधिवत भर के वापस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेज देंगे। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करेगी, वो इनको मैसेज के द्वारा ये जानकारी देगी कि मैं उस डेट को इतने बजे आपके घर आऊँगा। यह प्रक्रिया, मान लीजिए अगर आप 85 वर्ष से अधिक के हैं या फिर कोई भी एक पात्रता में आते हैं और आपने 12D फॉर्म भेजा है इन्हें, तो आपको पहली बार मैसेज भेजा जाएगा। आप पहली बार में ही उन्हें कह दीजिए कि हाँ सर आ जाइए, हम रेडी हैं। अगर पहली बार अगर आप नहीं उन्हें बुला पाते हैं तो दूसरी बार फिर आपको मैसेज भेजेंगे आपको कि ठीक है हम इस डेट को आ रहे हैं आपके यहाँ, आप उसको यस कर दीजिए। अगर 2 बार उन्होंने आपको मैसेज भेजा और दोनों में से दोनों ही बार आपने उन्हें रिस्पॉन्स नहीं किया या नेगेटिव रिस्पॉन्स किया तो आपकी पात्रता समाप्त मानी जाएगी। और ये भी जान लीजिए कि अब आप चुनाव के दिन पोलिंग बूथ पे जाकर के भी वोटिंग नहीं कर पाएंगे। अर्थात चुनाव आयोग ने 2 बार आपको मैसेज दिया तो उस 2 के अंदर अंदर ही आप उन्हें बुला लीजिए और आप अपने मताधिकार का प्रयोग घर बैठे कर लीजिए। प्रक्रिया जैसा कि मैंने पहले बताया, फॉर्म 12D भरना होता है, इलेक्शन कमीशन को भेजना होता है। तो आपके घर कौन कौन लोग आएंगे, एक तो सबसे पहले रिटर्निंग ऑफिसर साहब आएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, या फिर आपके स्थानीय BLO जिसे बूथ लेवल ऑफिसर कहते हैं वो आएंगे मतदान की तारीख की अधिसूचना के 5 दिन के अंदर। जैसे जहाँ जहाँ 19 तारीख को चुनाव होना है तो ये चीज़ आप मान के चलिए कि 13-14 से शुरू हो जाएगा अप्रैल में, जहाँ जहाँ 19 का चुनाव है। 2 मतदान अधिकारी होंगे साथ में, एक वीडियोग्राफर होगा और एक सुरक्षाकर्मी भी होगा साथ में।
मतदाता के घर आएंगे और डाक मतपत्र, जिसे पोस्टल बैलेट कहते हैं, इसके जरिए आपका मतदान कराएंगे। और कोई अंधेपन, कोई व्यक्ति विकलांग, अंधे व्यक्ति को भी विकलांग के ही श्रेणी में रखा जाता है, तो अंधेपन के शिकार व्यक्ति या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए एक सुविधा ये होगी कि वो एक विश्वस्त आदमी को नॉमिनी के रूप में 12D फॉर्म में लिखेगा और वो अपने नॉमिनी के जरिए वोटिंग कर पाएगा। ठीक है सर, तो ये हो गया सर वोट फ्रॉम होम की प्रक्रिया। तो अगर आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चुनाव आयोग का कहना है कि इसकी जागरूकता बहुत कम है, क्योंकि चुनाव आयोग ने ये कहा है कि आज 85 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लगभग 85 लाख वोटर हैं इंडिया में, और 40% से ज़्यादा विकलांग भी लगभग 88 लाख वोटर हैं। तो उनके लिए हमने ये व्यवस्था की है। जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी हिंदुस्तान के हर एक नागरिक के ऊपर है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि उन्हें ये पता लग सके कि वो अपने घर बुला के जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं वो, या फिर कोई एलिजिबल कैंडिडेट है, तो वोट फ्रॉम होम का फ़ायदा उठाइए। एक और बात, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम तो है लेकिन चाहते हैं कि मैं पोलिंग बूथ पे ही जाऊं। उनके लिए भी एक बेहतरीन एप्लीकेशन जिसे कहते हैं सक्षम ऐप, ये चुनाव आयोग का ऐप है। क्या? सक्षम ऐप। आप सक्षम ऐप पे जाइए और आपको ब्रेल इनेबल्ड ईवीएम चाहिए, ब्रेल लिपि जैसा कि आप जानते हैं, जो अंधे व्यक्तियों के लिए यूज होता है। तो वो अगर चाहिए तो पहले से उस सक्षम ऐप पे आप आवेदन दीजिए, आपको पोलिंग बूथ पे मिलेगा। या फिर आपको मतदान केंद्र पे जाने के लिए आपको मुफ्त परिवहन चाहिए विकलांगों के लिए, तो वो भी आप सक्षम ऐप के जरिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर मतदान केंद्र पे अगर व्हील चेयर चाहिए तो वो भी आप सक्षम ऐप के जरिए एडवांस में ही बुकिंग करा लीजिए। हाँ, एक और बात पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम कर रहा है, वो है मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम। नवीनतम 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 450 मिलियन को फायदा देने के लिए। ये अभी लागू नहीं हुआ है। ये उन लोगों के लिए होगा जो अपने गृह नगर, जहां उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहां उनका वोटर लिस्ट में नाम है, वहां से दूर है मतदान के दिन। तो सक्षम ऐप के जरिए मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक